जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। वी आर बैक विद अनदर टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार यूपीएससी इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉइल क्लासिफिकेशन पे। आप लोगों ने पहले जो सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है वो पढ़ी हुई है दोस्त, अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। नो डाउट ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन किया और ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेटराइट सॉइल, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल हो गया, फिर रेड सॉइल हो गया जिसको येलो भी कह देते हैं अगर गीली हो। इस पे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे हैं जी। उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल है, देन सलाइन सॉइल है, एंड देन एरिड सॉइल है। ये पर हम सभी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। इनका मैं वैसे एक बारी रिवीजन करवा दूं, फिर उसके बाद मेरा टॉपिक आज का ये वाले क्वेश्चन। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो जनता को भूत लगते हैं और जनता से क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन ये मेरा वादा आप सभी से, आफ्टर दिस 15 मिनट्स वीडियो यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस। आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। कभी क्वेश्चन सॉइल वाला गलत नहीं होगा, ये स्पेशली। एक्चुअली ये यूएसडीए क्लासिफिकेशन है जी। यूएसडीए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की क्लासिफिकेशन है जो अब यूपीएससी हमारे पेपर में पूछ रहा है। Being from geography optional, I know these things and it will be like a cakewalk for you and that's my promise। और लेकिन आपका भी एक प्रॉमिस चाहिए। अगर आपको ये सही लगे दोस्त, फैलाने से अच्छी चीज़ें कभी ख़राब नहीं, मतलब आपका रिजल्ट नहीं ख़राब होगा कि मैं छिपा कर रखूँ किसी को बताना। शेयर करिए दबा के, ताकि ये भूत निकल ही जाए सभी के दिमाग से। और अच्छी बात है, अब ज़रा पहले इन सभी का फॉर्मेशन समझना, फिर इनके मिनरल्स, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने ये वैसे बहुत अच्छे से हमेशा क्लासेस में, ऑफलाइन में और ऑनलाइन अनअकैडमी पर भी बहुत अच्छे से करवा रखा है कि भाई ये सॉइल क्लासिफिकेशन, आपको ये मैप में भी दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ है। कोई भाई मेरे लिए खतरा नहीं, ना तुम्हारे लिए कभी खतरा नहीं दूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अलूवियल सॉइल, हर सॉइल की आपने 4 चीज़ें देखनी है। फॉर्मेशन, कैसे बनती है, मिट्टी किस कारण बनती है। दूसरी चीज़ आपने देखनी इसमें मिनरल्स कौन से हैं। तीसरी चीज़ लोकेशन, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। तकरीबन इन्हीं पे, मिनरल पे आजकल ज़्यादा फोकस कर रहा है और उन मिनरल में ज़्यादातर एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश के बारे पूछता, किसमें कौन सा कितना है। और फिर कई बार पूछ लेता लाइम है या नहीं। ये टॉपिक है जो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, अलूवियल सॉइल पहले ही आपको पता है, अलूवियल सॉइल इज ए जोनल सॉइल जो डेपोजिशन से, रिवर की डेपोजिशन से। तो बनती कैसे है, रिवर डेपोजिशन से। ये भी सभी को क्लियर है। इसके 2 टाइप्स है, खद्दर और बांगड़। खद्दर न्यू एलुवियम है और बांगड़ ओल्ड एलुवियम है। जो खद्दर है वो ज़्यादा फर्टाइल होगा, बांगड़ लेस फर्टाइल होगा। लोकेशन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सारा कौन सा है, अलुवियल सॉइल वाला एरिया, क्योंकि रिवर डेपोजिशन से ये सारी मिट्टी है। यहाँ आपके ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर भी अलूवियल सॉइल है क्योंकि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इधर डिपॉजिट करेंगी। यहाँ पर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इवन असम तक ये सारा अलूवियल सॉइल है जी। क्लियर हो गया। इस मिट्टी में ना तो एन है, ना पी है, के है, ना नाइट्रोजन है और ना ही फॉस्फोरस है, लेकिन पोटाश है। याद रखिएगा, एन और पी नहीं है अलूवियल सॉइल में। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भी ये, 40% इंडिया का एरिया कवर करती है अलूवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल वॉल्केनिक है जी। वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी फटा था किसी टाइम पे, उस डेपोजिशन से ये ब्लैक सॉइल बना। और यही ब्लैक सॉइल इज बेसिकली, इसी को रेगुर सॉइल कहते हैं एंड इट्स क्लेई इन नेचर। क्ले कंटेंट ज़्यादा होने के कारण दिस सॉइल इज सेल्फ प्लोइंग सॉइल। सेल्फ प्लोइंग सॉइल का मतलब क्या जी, ये अपने आप वाई हुई लगती है, जैसे ही सूखे तो ऐसे लगता वाई हुई है। रेगुर सॉइल, वॉल्केनिक, वॉल्केनिक इरप्शन। रादर एक वर्ड भी याद रखना, डेकन ट्रैप फॉर ब्लैक सॉइल। मेरे को पता आपकी हैंडराइटिंग नहीं मेरी आपको समझ आ रही होगी, लेकिन दिमाग में ये चीज़ें दिमाग में बैठ रही होंगी। इस मिट्टी में भी याद रखिएगा आयरन है। रिमेंबर, ब्लैक सॉइल इज रिच इन आयरन एंड इट इज, क्या नहीं है इसमें, ना नाइट्रोजन है और ना ही फॉस्फोरस है, पोटाश है। इवन लाइम भी इसमें है मिट्टी में। लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा भयानक है जनता को। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं सॉइल्स को हमने फर्दर उन सॉइल्स में समझना है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ेगा जी। लेटराइट सॉइल हमारे इंडिया में यहाँ पर होती है वेस्टर्न घाट्स में, या इस तरफ जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो और गर्मी पड़ती हो, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल,
लीड्स टू व्हाट, लीचिंग। और लीचिंग का मतलब क्या है, बारिश ज़्यादा होने के कारण जो सिलिका होगा ना वो घुल के नीचे चला जाएगा मिट्टी के, फेरस और एल्युमिनियम ऊपर आ जाएंगे मिट्टी में। तो वो चीज़ होती है जी हमारी लेटराइट सॉइल ड्यू टू लीचिंग। वेस्टर्न घाट सारा एरिया यहाँ पर लेटराइट सॉइल मिलती है। यहाँ आपके मेघालय के कुछ एरियाज या इस तरफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स की तरफ वी फाइंड लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज बेसिकली ड्यू टू लीचिंग। एवरीबडी क्लियर? कैश्यू नट्स, टी, कॉफ़ी इसी में लगते हैं क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। बैक्टीरिया खूब आने के कारण सारे मिनरल्स खा जाता है। इसमें भी ना तो NP है, ना N है, ना P है, सिर्फ K है। बैक्टीरिया ह्यूमस भी खा जाएगा, सब कुछ खा जाएगा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है। सबसे बंजर मिट्टी कहते हैं। और ये जो लेटर वर्ड है ना, इसका मतलब ही ईंट है। लैटिन वर्ड है लेटर विच मीन्स ब्रिक। नॉर्मली ब्रिक मेकिंग के काम आएगी। सबसे बंजर जमीन। रेड सॉइल अगर आप देखो तो ब्लैक सॉइल, मैंने वैसे लोकेशन बताना भूल गया, गुजरात का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, कुछ MP का एरिया, कुछ सदर्न ये जो है अपना तेलंगाना और तमिलनाडु में आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल। क्लियर है? वॉल्केनिक सॉइल। अब अगर रेड और येलो की बात करें, ये वो मिट्टी है जो यहाँ पर बाकी हिंदुस्तान का जो एरिया, आयरन तो है इसमें, बारिश ज़्यादा ना पड़ने के कारण इट इज़ रेड इन कलर। क्यों? क्योंकि फेरस है इसमें। और यही अगर मिट्टी गिल्ली हो जाए तो ये येलो बन जाती है। इग्नियस रॉक्स के टूटने के कारण बनी हुई है रेड सॉइल। अगेन इसमें भी N और P नहीं है, K है। तो तकरीबन हिंदुस्तान की सभी मिट्टियों में N और P नहीं है, K है। क्लियर हो गया? फॉरेस्ट सॉइल आप समझ सकते हो, जो पहाड़ी इलाकों में सॉइल प्रोफाइल कम होगी। एक सलाइन सॉइल समझाना है। सलाइन सॉइल यहाँ तो आपके कोस्टल एरियाज में मिलेगी, यहाँ आपको मिलेगी कहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है। पंजाब हरियाणा में पानी ज़्यादा देने के कारण ज़मीन से नीचे सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर को आ जाते हैं सरफेस पे, एंड दैट कॉजेज द सॉइल सेलाइन। एवरीबडी क्लियर? सेलाइन सॉइल। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ब्लैक, एलुवियल, लेटराइट, रेड, सेलाइन। एंड एरिड सॉइल इज रेगिस्तान। थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, मैं इतना नहीं कह सकता क्योंकि मैं स्लाइड्स नहीं दिखा रहा। अगर आपको लगता कि सर इसको भी करवा दीजिए अच्छे से, मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल टेक अप दिस ऑल्सो, नथिंग टू वरी। मैं चाहता था यार वीडियो छोटी बनाऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, पर मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ गया। हिंदुस्तान की सभी मिट्टियों में, मैं रामबान बता रहा हूं, किसी को नहीं पता, सब रटते रहे थे कभी नाइट्रोजन है, पोटाश है, किस में है, पागल होते हो। आपने सिर्फ ये NPK में से याद रखना है, N और P नहीं है किसी भी मिट्टी में, ओनली K है। K इज पोटाश, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। N और P किसी भी मिट्टी में, हिंदुस्तान की मिट्टी में नहीं है। कभी क्वेश्चन आता है इसको भी घुमा के आप इजीली आंसर कर सकते हैं। मैं कोशिश कर, अगर आपको चाहिए तो मेरे को बताइएगा। आई विल टेक अप दैट सेशन इन विच आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज एलुवियल, ये सारी चीज़ें। ये सभी बार बार अच्छे से देखें कैसे UPSC बार बार CDS में 2017 से क्वेश्चन पूछी जा रहा है रेगुलरली। पिछली बारी भी आया 2022 में भी। क्वेश्चन बहुत है, इनको डिस्कस करूंगा। अब यार ये नाम है ऑक्सीसोल, हमने करना क्या है समझ लीजिए। कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी दी है तुम्हारे वैसे टाइम पास के लिए, लोग पढ़ते रहे। और ये वैसे NCERT में ही दिया हुआ है ये टेबल भी, जिसमें 39.74% इंसेप्टिसोल है, उसके बाद 28.08 एंटीसोल है, देन एल्फीसोल, वर्टिसोल, एरिडिसोल, ये सारी सोल्स हैं। ये सारी क्या US के नाम है सॉइल्स के। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। अभी ऑक्सीसोल, एरिडसोल, मॉलीसोल, एल्फीसोल, ये सब सोल्स को देखना है, इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स है। 2-2 मिनट लगने हैं और उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। अगर आप इस सॉइल को पढ़ोगे भी तो आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीसोल से आपको याद क्या आ रहा है, ये लिखते रहना आप मेरे साथ आपने कॉपी पे अपनी, ताकि तुम्हें दिक्कत ना है। कॉपी के सिर्फ एक एक वर्ड लिखना, कोई ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पर ऑक्सीसोल पढ़ रहे हो तो आपको दिख रहा हाई प्रेसिपिटेशन, हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर बात कर रहे हैं लेटराइट की, लीचिंग बहुत होती है। तो ऑब्वियसली आपको याद क्या रखना, सिर्फ इतना, ऑक्सीसोल जो है वो लेटराइट सॉइल की तरह। और लेटराइट सॉइल आपने मेरे साथ पढ़ा ही है, कहाँ पर है, जहाँ पर बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो लीचिंग से लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। तो ऑक्सीसोल इज लेटराइट कॉपी, बस इतना। ऑक्सीसोल बराबर है लेटराइट, लिख लीजिए, आगे बढ़िए। एरिडसोल तो आपको पता ही, एरिड मतलब सूखा, डेजर्ट सॉइल को एरिडसोल कहते हैं। यही कई बारी सेलाइन सॉइल बन जाती जब पानी ना हो, नीचे से सॉल्ट ऊपर आने शुरू हुए थे। इसमें भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, जितना मैं बताऊं उतना सुनते रहिए।
मॉलीसोल ये ग्रासलैंड्स में यूएस में मिलता है, अपने इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं कि मॉलीसोल हम कह सकते हैं यहाँ पर है। सो नथिंग टू वरी एज सच कि कहाँ पर मॉलीसोल है। दिया हुआ 0.4% इंडिया में, जैसे वहाँ पर आपको पता है प्रेरीज ग्रासलैंड है वहाँ पर मिलता है। अब आता है एल्फीसोल, फॉरेस्ट, फ आ रहा है तो फॉरेस्ट सॉइल को हम एल्फी सॉइल कह रहे हैं, इतना ही याद रखना है। बट यहाँ पर अगर आप देखो क्लियर है, सिग्निफिकेंट वेदरिंग के कारण फॉरेस्ट सॉइल दीज आर स्प्रेड इन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन दस्ते, ये अपने को नहीं याद करना जी मिनेसोटा कहाँ पे, ये यूएस का ना, अपने को कुछ नहीं देखना। नेक्स्ट आइए अल्टीसोल, अगर आप देखो फिर से लीचिंग की बात करा तो हमने पहले ऑक्सीसोल की बात की, फिर अब अल्टीसोल की बात करें। ये दोनों जो मिट्टी हैं ऑक्सीसोल एंड अल्टीसोल, these both are basically what, these both are laterite soil copy, oxysol and ultisol, both of these are laterite soil example। बस ऑक्सीसोल जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में है और जो अल्टीसोल है वो टेम्परेट एरियाज में, इतना याद रखना आपने और कुछ नहीं। नेक्स्ट आइए फिर स्पॉट सोल्स, ये भी याद क्या रखना, ये आपको भी पता कॉनिफरस वेजिटेशन कहाँ पर होती है, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में जहाँ पर बहुत ठंड होती है और कोनिकल शेप पेड़ हों देवदार की तरह, तो वहाँ पर स्पॉट सोल्स याद रखना वर्ड। अब आता जी एंटीसोल, ये जरूर याद रखना जी। एंटीसोल क्यों याद रखना ये भी बता देता हूँ। एंटीसोल एक वो सॉइल है जो बिल्कुल ही इमेच्योर है, जो अभी अभी कहीं से इकट्ठी हो रही है, जमा हुई है और अभी तक लेयरिंग भी नहीं हुई। नॉर्मली सॉइल में ना लेयर्स बनती हैं जिसको आप सॉइल प्रोफाइल कहते हो। आप जैसे जैसे मिट्टी को खोदोगे पहले एक अलग कलर होगा, फिर दूसरा कलर आएगा, फिर तीसरा कलर आएगा, इनको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ए बी सी, इस प्रकार ये लेयरिंग्स है। तो एंटीसोल में ये बनेगा ही नहीं क्योंकि अभी अभी रिसेंटली डेपोजिशन हुई, सो हाईली इमेच्योर सॉइल है। क्लियर, रीसेंट डेपोजिशन। अगर हम एंटीसोल से दूसरी कॉपी बात करूं तो वो है भाई इंसेप्टीसोल, और इंसेप्टीसोल में क्या है, इसमें अभी अभी ये भी इमेच्योर है लेकिन बहुत इमेच्योर एंटीसोल, थोड़ी सी मेच्योर अभी लेयर्स बननी शुरू हो गई हैं, उसको हम इंसेप्टीसोल कहते हैं। क्लियर है, मोर डेवलप्ड देन एंटीसोल। आई होप एवरीबडी, जितना मैं बता रहा हूँ उतना क्लियर हो गया जी। अभी होराइजन्स बनने शुरू हुए हैं। हमने बात की एंटीसोल हाईली इमेच्योर, इंसेप्टीसोल ऑल्सो इमेच्योर बट बिट मेच्योर देन दिस एंटीसोल। आई होप एलुवियल सॉइल के दो टाइप्स की तरह ये एंटीसोल और इंसेप्टीसोल, हमने ऑक्सीसोल और अल्टीसोल किया लेटराइट सॉइल की तरह, ये याद हो गया। अब बात करेंगे वर्टीसोल की। वर्टीसोल बेसिकली क्ले, तो क्ले किस मिट्टी में होता है आपको भी बताया, क्लेई सॉइल, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो आपने वर्टीसोल किसके कंपैरिजन में याद करना है, दैट इज ब्लैक सॉइल। एवरीबडी इज क्लियर, वर्टीसोल दिमाग में इतना बैठाते रहें, उसके सामने ब्लैक लिख लीजिएगा, वर्टीसोल। अब आता है हिस्टोसोल। अगर आपने कभी बायो पढ़ी हो तो हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज, और टिश्यूज क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो हिस्टोसोल कौन सी मिट्टी होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पर पानी खड़ा रहे तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है। सो हिस्टोसोल इज विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। देन यू हैव इज एंडीसोल। ये जो वर्टीसोल और एंडीसोल एक ही बराबर है। एंडीसोल आपने सुने हुए हैं, एंडीज पर्वत यहाँ पर साउथ अमेरिका में, और ये भी वॉल्केनिक इन ओरिजिन है। तो एंडीसोल इज बेसिकली ब्लैक सॉइल्स कॉपी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, वॉल्केनिक पेरेंट मटेरियल, और वो है जी एंडीसोल। आशा है कि दिमाग में बैठ रही हैं वर्टीसोल, एंडीसोल, ये सब। अब क्वेश्चन ये भी करूँगा, पहले एक बारी क्विक रिविजन दिमाग में बैठा है। ब्लैक सॉइल की दो कॉपीज लिखिए, एक तो एंडी, और एंडी नाम कहाँ से आया ये भी सभी को समझ आ चुका है। एंडीज पर्वत है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, रिंग ऑफ फायर का पार्ट है एंडीज। हिस्टोसोल भी क्लियर हो गया, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ के बारे। वर्टीसोल भी क्लियर हो गया, ये ब्लैक सॉइल का रूप है, क्ले वाला। इंसेप्टीसोल और एंटीसोल भी आपको याद हो गया, इन उसका अपना एलुवियल सॉइल का। फिर स्पॉट सोल्स भी कॉनिफरस वेजिटेशन में। अल्टीसोल और मॉलीसोल मैंने ये दो पढ़ाए थे, अल्टीसोल और ऑक्सीसोल, सॉरी अल्टीसोल भी अपना लेटराइट का, ऑक्सीसोल भी, लेकिन जो मॉलीसोल था वो ग्रासलैंड का था। एल्फी फॉरेस्ट के लिए,
एरिड सूखे इलाकों के लिए, और ऑक्सीसोल। आशा है कि ये सभी के दिमाग में बैठ चुका है। अब ज़रा ये क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में लिखना जब आप वीडियो देख रहे हो। सबसे पहले मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन सारे होंगे आप ही करोगे अंदर दिमाग में। आपको एंटी और इंसेप्टी में तो फ़र्क समझ आ चुका है। हैविंग वीकली क्विकली डेवलप्ड होराइजन्स, वीकली डेवलप्ड विद नो होराइजन्स, नो होराइजन्स हो गया एंटी, थोड़े थोड़े डेवलप्ड हो गए इंसेप्टी। क्लियर है। और जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर हो तो वो हिस्टो हो गया, ऑक्सीजोल वेदर्ड। वेदर्ड लेटराइट का कॉपी था ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने नहीं आपने किया ये क्वेश्चन। A2B1C4D3 ए ऑप्शन। कभी ये पूछ रहा यूपीएससी 2022 में पेपर में कि ये किसके टाइप से सॉइल के हैं। जब तक पढ़े नहीं, कभी दिखाए नहीं किसी ने, तो होंगे कहाँ से। मैं कह रहा हूँ सीडीएस का पेपर रुक नहीं सकता ना। ज्योग्राफी रुक सकती है, आपने जिन्होंने मेरे साथ पढ़ी है ना, साइंस रुक सकती है, और अब तो हिस्ट्री का भी पूरा मैं कह सकता हूँ कि वी कैन कंकर 100% तो नहीं, 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो थ्रू व्हाट आई हैव बीन टीचिंग इन द क्लासेस है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा कवर होता, अभी आपने मैप में देखा इंसेप्टिसोल। 40% आपने देखा ही है, उसी में अभी पढ़ा आपने इंसेप्टिसोल। टेबल में एनसीईआरटी में दिए हुए, वहाँ पर सिर्फ ये नाम दिए हुए टेबल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज्ड बाय हाई ऑर्गेनिक मैटर, ये भी अभी आपने स्टडी ऑफ टिश्यूज में, हिस्टोसोल। अब आता है एरिडोसोल पे क्वेश्चन। तो वन ऑफ द सॉइल ऑर्डर्स, द लैक ऑफ वाटर फॉर प्लांट ड्यूरिंग, ये भी ठीक है। हाई ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से हो सकता है एरिडोसोल, वो तो हिस्टोसोल है जी। एरिडोसोल में वैसे भी सूखा इलाका, वहाँ पर हो ही नहीं सकता। ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ सीडीएस में, सेम क्वेश्चन जो अभी 2022 में है वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऑप्शन थोड़ा चेंज है। वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, पहले सी का तो 1 करते हैं। फिर वर्टिसोल आपको भी पता है, रिच इन क्ले कंटेंट कहोगे। ऑक्सीसोल वेदर्ड, हाईली वेदर्ड, क्योंकि ये लेटराइट सॉइल की कॉपी है। एंटी सोल आपको लैकिंग होराइजन। लग रहा आप भी मुश्किल, तो मेरे को सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में। और ये आप सभी से वादा, आप सभी को वादा मेरे को देना पड़ेगा, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए और शेयर ज़रूर करिएगा सभी तक। जितने भी यूट्यूब पर हैं उनसे पूछ लीजिए अगर सॉइल होराइजन करवाए या करें। मैं और भी टॉपिक्स लेके आऊँगा, जो जो आपको चाहिए। इन आने वाले 15 दिनों में मैं जीएस का धुआं निकाल देना इस बार। मैं कह रहा हूँ 60-70 नंबर ईजिली आने चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिनको भी सीएपीएफ दिया, जिन्होंने मेरे साथ प्रिपेयर किया, दे आर इजीली स्कोरिंग 140 ईजिली। अंडरस्टूड। तो इस बार ही और बढ़ाएंगे पेपर 1 में, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो। रुद्र सीएपीएफ 2023 1 ईयर कंप्लीट बैच कोर्स आ रहा है 18 अगस्त से। मैं उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले रहा हूँ। एक डिफेंस एग्ज़ाम वर्कशॉप आ रही है दिल्ली में, जिसमें सीडीएस, एनडीए, एसएसबी, सीएपीएफ, एफकैट का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं है, आप कई बार टीचर से पूछ नहीं पाते, ऑफलाइन में नहीं पूछ सकते जब 50-50, 100-100 बंदा या 500-500 बंदा पे, तो आप इन पर्सन कन्वर्सेशन कर सकते हैं इन 3 टॉप एजुकेटर से अबाउट द थिंग्स। तो ये था जी आज का सेशन। आई होप यू पीपल एंजॉयड, यू पीपल अंडरस्टूड द क्वेश्चंस हाउ द यूपीएससी इज पुटिंग अप। फिर से कहूँगा जी, सब्सक्राइब करिएगा चैनल और ठोक डालिए, शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।